Okay, Saira, we continue from there. अच्छा, अब हम लोगों ने पूरा ओवरऑल जो हमारा मार्केटिंग प्लानिंग की बात थी वो हमने कर ली. नाउ वी नीड टू, डिड यू लिसन टू द पोटेंशियल लिमिटेशंस या ऑडियो बंद हो गई थी जब तक? नहीं सर, बंद हो गई थी। ओके. सो देखो इसके लिमिटेशंस क्या हैं. सबसे पहले तो इस इतना डिटेल्ड मार्केटिंग प्लान बनाना जो है ना, दैट इज कॉम्प्लेक्स. मतलब नॉट एवरीवन कैन डू दैट. सो यू हैव टू हायर प्रॉपर लाइक मार्केटिंग पर्सोनल्स जो ये करेगा. फिर ये बहुत कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग होता है, बिकॉज पूरी सिचुएशन एनालिसिस करना देखना, इट्स नॉट दैट इजी. और ये तो हम बात करते हैं बड़े बिजनेसेस की. छोटे बिजनेस, व्हेन वी टॉक अबाउट स्मॉल बिजनेसेस, सो दे डू नॉट हैव द मनी. ना ही उनके पास इतनी स्किल्ड मैनेजमेंट है, ना ही इतना टाइम है कि वो ये सब चीजें करें. और इस फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट में जहां पे हर चीज बड़ी जल्दी जल्दी आउटडेटेड होती जा रही है, सो योर मार्केटिंग प्लान कैन इवेंचुअली बी आउटडेटेड वेरी सून. सो आपको ये देखना है कि जो आपका स्टाइल और कॉम्प्लेक्सिटी है मार्केटिंग प्लान की, ये इन सारी चीजों को ओवरकम करते हुए बनाया जाए, और आपका रिस्क इससे कम हो जाएगा. ठीक है. दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप एक डायरेक्शन बना देते हो कि भाई हमें यही फॉलो करना है और यही हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है, तो मार्केटिंग मैनेजर्स की जो है ना, उनकी पूरा टाइम और पूरी एनर्जी इस पे लग जाती है. और वो जो है वो बाकी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को भूल के, कोई इकोनॉमिक डाउनटर्न आ रहा है या कोई चेंज प्लान करना है, वो नहीं कर पाते, क्योंकि ये थोड़ा सा इनफ्लेक्सिबल हो जाता है. एज एवरीथिंग इज लाइक स्टेटेड, यही करना है, ऐसे ही करना है, तो उनकी क्रिएटिविटी भी मारी जाती है. दैट इज वन प्रॉब्लम विद द मार्केटिंग प्लान. ओके, नाउ विल मूव टू अनदर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट. सायरा, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है? नो सर। Okay, so you'll need to understand this. This is very important. Basically, this is part of economics. इलास्टिसिटी ये होती है, ये बताते हैं कि आपका, it measures the responsiveness of a change in one variable given a change in another variable. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि अगर मैं प्राइस इंक्रीज करता हूं, तो मेरी डिमांड कितनी कम हो जाती है. कितनी इज इलास्टिसिटी. लाइक बाय हाउ मच डज द डिमांड फॉल्स. ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि हमारी अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड कम हो जाती है. सो दैट इज समथिंग दैट यू आर अवेयर ऑफ, या ये चीज मैं समझाऊं दोबारा? नहीं सर, आई एम अवेयर ऑफ दैट। ओके. सो अब हम जो मेजर करते हैं ना इलास्टिसिटी, तो इनिशियली एएस में हमने किया था कि अगर आपकी प्राइस इंक्रीज होती है तो आपकी डिमांड कितनी कम हो जाती है. लाइक कितनी इंपॉर्टेंट इन इलास्टिसिटी, कि अगर 1 से ज्यादा होती है, दैट मीन 100% से ज्यादा हो रही है, सो इट इज इलास्टिक. अगर 100% से कम हो रही है तो इट्स इन इलास्टिक. अब वैसे ही आपका एक चीज होता है बिजनेस स्टडीज में, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. वो ये कहते हैं कि अगर आपकी इनकम चेंज होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ आई स्टार्ट टू अर्न मोर, सो बाय हाउ मच डू आई लाइक चेंज माय डिमांड ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि मेरी जो है वो कंज्यूमर इनकम जो है वो 5% से कम हो गई, और मैंने इस वजह से अपनी डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट 10% से कम कर दिया, सो दैट मीन्स द आंसर इज 2. सो द मतलब मेरा ओवरऑल इंक्रीज डिक्रीज इन द प्रोडक्ट बाइंग, या डिमांड फॉर द प्रोडक्ट हैज डिक्रीज जस्ट बिकॉज मेरी इनकम जो है वो कम हो गई थी. ठीक है. इनकम तो 5% से कम हुई, लेकिन मैंने वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो 10% से कम कर दिया. तो मेरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इलास्टिक होगी. इलास्टिक का मतलब है कि 1 से ज्यादा होगी. इफ द रिजल्ट इज ग्रेटर देन 1, तो आपकी इलास्टिसिटी जो है वो इलास्टिक होती है. मतलब योर चेंज इज ग्रेटर देन गिवन द चेंज इन योर वन वेरिएबल. ठीक है. ये बात समझ आई है सायरा, या इज इट कंफ्यूजिंग? सर इट्स लिटिल कंफ्यूजिंग मी। अच्छा, मैं दोबारा से आपको समझाता हूँ. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, उसके थ्रू समझो. फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ आई एम अर्निंग 50,000 रुपीज. ठीक है. तो अब क्या हुआ कि कंपनी ने मुझे 10% इंक्रीमेंट दे दिया, एंड नाउ आई एम अर्निंग 55,000 रुपीज.
मैं जो है वो पहले अपनी इनकम के 5000 रुपीज स्पेंड करता था रेस्टोरेंट्स में, लेकिन अब मैंने अपनी इनकम के 5000 की जगह मैंने अपनी इनकम के 10,000 रुपीज स्पेंड करना शुरू कर दिए। तो इनकम मेरी कितने से इंक्रीज हुई थी? मेरी इनकम इंक्रीज हुई थी 10% से, लेकिन मैंने अपना स्पेंडिंग ऑन रेस्टोरेंट्स जो है वो तकरीबन 15% से बढ़ा दिया। ठीक है, तो इनकम कितने से इंक्रीज हुई थी? 10% से, लेकिन डिमांड कितने से इंक्रीज हो गई? 15% से। सो इलास्टिसिटी का आंसर क्या आएगा? 15/10, दैट इज 1.5। सो आई टोल्ड यू कि अगर इट्स इफ द रिजल्ट इज ग्रेटर देन 1, सो इट इज इलास्टिक। इसका मतलब है कि मैं गिवन अ चेंज इन द इनकम, मेरी डिमांड 1 से ज्यादा इंक्रीज हो रही है। नाउ डू यू गेट इट? जी सर, समझ आ गई। ठीक है, चलो गुड। एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल 2 बेहतर है। A business ठीक। increases its advertising spending on two of its products by 10%. Product A has a 2% increase in sales, but product B has a 12% increase. तो इसका मतलब, अच्छा ये तो प्रमोशनल पे आ गए थे हम। इनकम इलास्टिसिटी का भी इसी तरीके से होता है। बेसिकली अगर जैसे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तो इनकम इज वन वेरिएबल एंड डिमांड इज द अदर वेरिएबल। तो डिमांड विल रिमेन द फिक्स्ड वेरिएबल जो कि न्यूमरेटर में आएगा, एंड परसेंटेज चेंज इन इनकम विल बी योर वन वेरिएबल जो नीचे डिनोमिनेटर में आएगा। सेकंड होता है प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसका मतलब होता है कि आपकी डिमांड कितनी चेंज हो रही है गिवन अ चेंज Will इन। demand always be the numerator? Yeah, the demand will always be the numerator, because you are actually finding out कि आपकी डिमांड कितनी चेंज हो रही है given a change in the amount of spending. अब आपकी प्रमोशनल स्पेंडिंग, प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहता है कि अगर आपने प्रमोशनल स्पेंडिंग बढ़ा दी तो आपकी डिमांड कितनी चेंज होगी। जैसे अब यहाँ एग्जांपल में इन्होंने दिया हुआ है कि बिजनेस इंक्रीजेस इट्स एडवर्टाइजिंग स्पेंडिंग ऑन टू ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स बाय 10%। ठीक है, 10% से आपने प्रमोशनल स्पेंडिंग बढ़ाई है। प्रोडक्ट ए का जो है वो 2% से सेल्स बढ़ती है, मतलब डिमांड फॉर द प्रोडक्ट हैज इंक्रीज बाय 2%। प्रोडक्ट बी की जो डिमांड है वो 12% से इंक्रीज कर गई। तो यू कैन इजिली मेजर के प्रोडक्ट ए वुड बी 2/10, दैट इज 0.2, एंड प्रोडक्ट बी वुड बी 12/10, दैट इज 1.2। तो क्या आपको ये बता रहा है दैट प्रोडक्ट ए इज इन इलास्टिक। इसका मतलब है कि अगर आप प्रमोशनल सेलिंग बढ़ा भी दोगे, इसका देखो बिजनेस स्टडीज की तरह मतलब क्या है, इसका बिजनेस के लिए मतलब ये है कि अगर आपने प्रमोशनल स्पेंडिंग बढ़ा भी दी तो आपकी डिमांड इतनी नहीं बढ़ेगी। तो इट्स नॉट अ ग्रेट आइडिया टू स्पेंड अ लॉट ऑन प्रमोशनल स्पेंडिंग फॉर गुड ए। बहरहाल गुड बी के लिए कहते हैं कि अगर प्रमोशनल स्पेंडिंग बढ़ा दोगे तो आपकी डिमांड जो है वो 1.2, दैट इज ग्रेटर देन 1 बढ़ जाएगी। सो इट्स अ गुड आइडिया। आपकी डिमांड ज्यादा बढ़ रही है गिवन अ चेंज इन द प्राइस। अब समझ आया सायरा? जी सर। अच्छा, मैं क्रॉस इलास्टिसिटी पढ़ाऊंगा, उसके बाद आई विल आस्क यू टू रीड थ्रू ऑल थ्री ऑफ देम, देन वील मूव ऑन, Okay, क्योंकि इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड के क्या हो रहा है। अच्छा, क्रॉस ठीक। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड ए, ये डिपेंड करेगा प्राइस ऑफ गुड बी। इसका क्या मतलब है कि एक गुड की डिमांड कितनी बढ़ रही है गिवन अ चेंज इन द प्राइस ऑफ दूसरा गुड। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि अगर कॉफी की प्राइस बढ़ गई तो क्या चाय की डिमांड बढ़ सकती है? प्रोबेबली यस, बिकॉज दे आर सब्स्टिट्यूट्स। हो सकता है लोग घर में कॉफी पीते हो या चाय पीते हो, एक चीज पीते हो ना। सो इफ द डिमांड फॉर, इफ द प्राइस ऑफ कॉफी हैज इंक्रीज, सो व्हाट विल हैपन दैट द डिमांड फॉर टी विल इंक्रीज, क्योंकि प्राइस जो है वो कॉफी की बढ़ गई है, देन पीपल विल स्विच टू टी। सिमिलरली अगर मैं इसी में कोक और पेप्सी का एग्जांपल लूं कि अगर कोक की प्राइस बढ़ जाती है तो लोगों की डिमांड फॉर पेप्सी इंक्रीजेस। ठीक है सायरा, ये समझ आया या ठीक नहीं? सर। जी। ठीक जी है। सर। और कुछ ये होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं उनको।
बेसिकली जैसे आपका सीडी प्लेयर होता था पहले और सीडीज है, अगर सीडी प्लेयर की प्राइस बढ़ जाएगी तो क्या सीडी की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? It's gonna बढ़ जाएगी sir. बढ़ जाएगी। अगर सीडी प्लेयर महंगा हो गया तो जी सीडी की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? सीडी बड़ी सीडी कम होगी ना सायरा, इसलिए कम होगी क्योंकि सीडी तो आप तभी यूज करते हो जब सीडी प्लेयर हो। अब लोग के उनके पास सीडी प्लेयर ही नहीं होगा तो वो सीडी खरीद के क्या करेंगे? डू यू गेट द पॉइंट? okay yeah So that is why the demand for CDs will fall if the price of CD players will increase. तो उस पे आपको ये बताते हैं कि अगर कॉम्प्लीमेंट गुड्स हैं तो उनका रिजल्ट नेगेटिव होगा क्रॉस इलास्टिसिटी का, और अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं तो उनका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। ओके okay sir. ओके, नाउ सायरा आई वुड लाइक कि यू गो थ्रू दीज थ्री क्विकली। इलास्टिसिटी से पढ़ोगे, ठीक है? इलास्टिसिटी से ये इनकम इलास्टिसिटी, देन ऑन द राइट यू जी हैव ये प्रमोशनल इलास्टिसिटी और फिर क्रॉस इलास्टिसिटी, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो, सो आई डोंट वांट टू रश, आप वो पढ़ के मुझसे अभी पूछ लो, ठीक है? ठीक, can we stop here sir? ओ क्या, पहले पढ़ लो देन विल स्टॉप, सो ठीक दैट है इफ यू हैव okay क्वेश्चन विल स्टॉप। okay sir, जी सायरा। what's the difference between promotional and income elasticity of demand? ओके, इनकम इलास्टिसिटी का मतलब है कि आपके कस्टमर की इनकम बढ़ रही है तो वो कितना चेंज ला रहा है इन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, ठीक है? और प्रमोशनल ठीक है इलास्टिसिटी का मतलब है कि आप अपनी प्रमोशनल स्पेंडिंग कितनी बढ़ा रहे हो। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल इफ यू हैड अ बजट ऑफ 100,000 ऑन एडवर्टाइजिंग, तो अब आप 20% बढ़ा के 120,000 कर देते हो,
So how much does the demand change? Does it change like 20,000 से sales increase होती हैं जी या नहीं? That is promotional elasticity. Okay? ठीक है ठीक है. So I think we'll stop. थक गए हो, so we'll do it. We'll complete the chapter in the ठीक next है class. सर यस प्लीज All ओके right. ओके अल्लाह Bye, हाफिज Sahil. सर Allah.